नमस्कार, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से, जहां जन समस्या को लेकर पहुंचे जनप्रतिनिधि। शहर के बहोड़ापुर स्थित सादर ताल क्षेत्र में जन समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय जनता के बीच जनप्रतिनिधि पहुंचे। बीजेपी मोर्चा दिल्ली के महामंत्री एवं मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पीएसी दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रविंद्र सिंह तोमर ने स्थानीय लोगों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं द्वारा मंदिर की जमीन और सार्वजनिक उपयोग की जगहों पर कब्जा किया जा रहा है। इस पर रविंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जनता के अधिकारों का हनन किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। भूमाफिया अगर नहीं सुधरे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो भ्रष्ट अधिकारी उनके साथ मिलकर सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करवा रहे हैं, उनके खिलाफ जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री कार्यालय तक मामला पहुंचाया जाएगा। देखे ग्वालियर से राजेश शिवहरे की खास रिपोर्ट। प्रदीप तोमर मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद। ठीक है, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। निगम प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रदीप तोमर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। निगम प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रदीप तोमर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भूमाफिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अतिक्रमण हो रहा है, उसके संबंध में मेरी कलेक्टर महोदया से बात हुई है। वो सख्त हैं और ईमानदार कलेक्टर आपको मिला है, वो हमारे साथ खड़े हैं, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हमेशा से ही जनता के हित में काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार भी हमारे साथ है और सरकार के कान नाक आँख हम लोग हैं, मैं हूँ। अगर किसी भी तरीके की प्रधानमंत्री कार्यालय से अवैध अतिक्रमण के संबंध में कोई सहायता चाहिए तो पहले तो मैंने अभी कलेक्टर को भेजा है और निश्चित है कि कलेक्टर महोदय काम करेंगी इस पर और दिल्ली रिपोर्ट भेजेंगे। अदरवाइज अगर नहीं कुछ ऐसा होता है तो फिर मैं पीएमओ से रिपोर्ट जारी करवाऊंगा, यहाँ के लिए पीएमओ से निर्देश जारी करवाऊंगा, फिर पीएमओ उनसे जवाब मांगेगा। और साथ में ना, ये तो सरकारी जमीनें, मतलब सरकारी जो स्थल की बात कर रहा हूँ, मंदिर, कुआं, तालाब। अभी मेरे को एक चीज़ और संज्ञान में आई है कि अभी पीछे कोई मल्टी बनी है, कॉलोनी बनी है कि 25,000 करोड़ की सरकारी जमीन, गौचर की जमीन, उस पर कॉलोनी बन गई है। इन मैटरों पे भी आप लोगों के संज्ञान में आता है तो आप हमें बताओ, मंजीत जी को बताओ, आप लोग खुद भी उस पर एक्शन लो। पहले ये 1 to 1 ये अभियान हमने शुरू किया है। आज मामला अति गंभीर मामला है। जैसे कि मैं अभी आपको देख रहा हूँ, ये मंदिर परिसर है, मेरे पीछे तोमर राजवंश की जो कुलदेवी हैं, यहाँ पर तोमर राजा महाराजा मानसिंह तोमर का शासनकाल था। उस समय सागर ताल बना हुआ था। उसी समय यहाँ पर मंदिर भी बने हुए थे। सागर ताल के आसपास बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं जो तोमर राजवंश के समय के। उन मंदिरों के पास में जो सरकारी भूमि है, कुछ कुएं के रूप में, कुछ बावड़ी के रूप में है, उन भूमियों पर निगम के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की सह से कुछ भूमाफिया, जैसे कि यहाँ पर एक भूमाफिया है वैभव श्रीवास्तव, और उसके साथ में और भी भूमाफिया हैं आसपास के, तो वो उन जगहों में से कुएँ और मंदिरों पर कब्जा करने की उनकी चेष्टा है और कई जगह उन्होंने कब्जा कर चुके हैं। और कुछ कब्जाओं को हमारी मानव अधिकार की टीम ने अतिक्रमण से मुक्त कराया है। और बाकी जो कुछ ऐसी जगहें हैं जिस पे कि निगम की साँठ-गाँठ से नामांतरण भी हो चुका है और निगम की साँठ-गाँठ से उनकी रजिस्ट्री भी हो चुकी हैं अपने जो रजिस्ट्रार कार्यालय के, और वो सभी फेक रजिस्ट्री हैं, फेक नामांतरण हैं। इसके संबंध में मैंने कलेक्टर को ज्ञापन भेजा है। दिखाना एक सेकंड ज्ञापन मंजीत जी। मैं माननीय हमारे जो कलेक्टर महोदय रुचिका चौहान जी को एक ज्ञापन हम दे रहे हैं और इस ज्ञापन के माध्यम से हम उनसे मांग कर रहे हैं कि पहले तो ये 10-20 साल पुरानी ये नामांतरण निकाले जाएं कि ये जो जगह है ये किसके नाम है, ये क्योंकि ये सार्वजनिक जगह है, कुछ पुरातत्व विभाग की जगह थी जो नगर निगम के अंडर में थी। जैसे कि अभी मैंने ये नक्शा चेक किया था यहाँ का, तो नक्शे में ही एक सरकारी कुआं दिखाई दे रहा है जो कि 18 फुट जगह, 18 फुट से भी ज़्यादा जगह है उस कुएँ की। वो कुआं एक भूमाफिया है, आप देख सकते हैं कि उसने इस बाउंड्री में उस कुएँ को अपने अंडर में ले रखा है, एक अपनी 3 सेट की बाउंड्री करके अंडर में ले रखा है। जब निगम के यहाँ के अधिकारी हैं, प्रदीप तोमर जी से बात की, हमारी टीम गई, तो प्रदीप तोमर जी का ये कहना है कि सब निगम की संपत्ति नहीं है, यह वैभव श्रीवास्तव की खुद की प्रॉपर्टी है।
तो मैं प्रदीप तोमर जी से पूछना चाहता हूं कि जो नक्शे में 18 फुट का कुआं देख रहे हैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये नक्शा तो निगम के अधिकारियों ने जारी किया, जो नक्शा मेरे पास है, जो नक्शा मैं आपको भी उपलब्ध करा चुका हूँ। तो आप एक भूमाफिया को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या आप मिले हुए हैं भूमाफिया से? आप जवाब दें। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मैं माननीय मोहन यादव जी के समक्ष ये मामला रखूंगा, विधानसभा में ये मामला उठवाऊंगा और हो सकेगा तो प्रधानमंत्री कार्यालय से भी कार्रवाई कराऊंगा। भूमाफिया किसी भी दम पर अगर वो चल रहे हों तो वो सचेत हो जाएं। आप भूमाफिया बचेंगे नहीं। हैं? आपने इसकी सूचना किस इसकी सूचना अभी प्रदीप तोमर जी को जा चुकी है, नगर निगम को जा चुकी है, लेकिन मेरी बात हुई थी अभी। जो हमारे नगर निगम कमिश्नर है संगप्री जी हैं, वो बहुत ही अच्छे इंसान है, मैं उनकी वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी बेचारे कानून से बंधे हुए हैं। उनको पता नहीं है कि जो नीचे के अधिकारी रिपोर्ट देते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। जब प्रदीप तोमर ने उनको रिपोर्ट दी, मांगे नहीं मानी गई तो आप आगे क्या करोगे? अगर मेरी मांगे नहीं मानी गई तो मैं इन भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड कराने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में दरखास्त करूंगा। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा और मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इन अधिकारियों को सस्पेंड करवाऊंगा। ये आके यहाँ पर नक्शा चेक करें। ये बता रहे हैं कि कल ये यहाँ पे आए थे और वैभव श्रीवास्तव से मिलके सांठगांठ करके पैसे लेके चले गए हैं। ये बताया कि निगम के अधिकारी यहाँ पर आए थे। जब मेरी निगम कमिश्नर से बात हुई है तो निगम कमिश्नर को ये अनिभज्ञ रखते हैं। निगम कमिश्नर की इसमें कोई गलती नहीं है। जो नीचे एडिशनल कमिश्नर जो भी बने हैं प्रदीप तोमर जी, इनको मैं नक्शा भेज चुका हूँ। इनको ये 18 फुट का कुआं दिखाई नहीं दे रहा। मैं प्रदीप तोमर जी आपको मीडिया के सामने बताना चाह रहा हूँ कि 18 फुट का सरकारी कुआं है, वो जो इसने टीन सेट लगा रखी है। और जो इसने नामांतरण कराए हैं ना वैभव श्रीवास्तव ने पिछले 10 सालों में कराए। पिछले 2019 में मैंने ही शिकायत की थी और हमारे मोहल्ले वालों ने शिकायत दी थी। तब ये जो टीन सेट लगाए उसके आगे, एक मिनट, उसके आगे जो है ना कंस्ट्रक्शन हुआ था वो मैंने तोड़वाया था निगम द्वारा। तब तक नामांतरण नहीं हुआ था। मात्र 4-5 सालों में नामांतरण हो गया और 4-5 सालों में ही आपने इनको यहाँ का मतलब संपत्ति का मालिक घोषित कर दिया। इसकी जांच हो जाएगी। 10-20 साल पुराना रिकॉर्ड मैं निकलवा लूंगा। लोकतंत्र जिंदा है अभी। कितनी जमीन पे कब्जा हो चुका? करीब आप देख लो, आप आगे चल के मैं दिखा रहा हूँ कि ये जमीन निगम ने तोड़ी थी, उस पर इसने खुद बाउंड्री अभी खड़ी कर ली है। और प्रदीप तोमर जी कह रहे हैं कि उसकी जमीन है। क्या इनकी साठगांठ है? क्या इन्होंने लिया दिया है? और अभी मैं आपको सागरताल पे भी ले चलूंगा निगम के कार्यों की, और हम पोल खोलते हैं यहाँ के अधिकारियों की। मैं निगम कमिश्नर संगप्री जी से मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप ये देखें, यहाँ के खुद आके देखें कि आपके अधिकारी आपको कितना गुमराह कर रहे हैं। और माननीय कलेक्टर महोदय से कहेंगे कि आप भी इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करें। हमारे पास नक्शा है, अगर हमारा नक्शा झूठा हो तो आप हम पे कार्रवाई करवाएं। अगर हम झूठ बोल रहे हो तो, नहीं तो इन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए।